ओके, सो हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लास्ट क्लास में किया था। अभी हम लोगों को ये क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन में ये दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है जो h हाइट से हमने ड्रॉप किया है, तो तुम तो सबसे पहले उसकी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ढूंढो। उसके बाद तुमसे पूछा हुआ है कि अगर ये कुछ टाइम के बाद y हाइट पे आ गया तब उसकी मैकेनिकल एनर्जी कितनी है, और जस्ट वो हिट कर रहा है ग्राउंड को, उससे पहले मैकेनिकल एनर्जी कितनी है ये फाइंड करना है। सॉरी, सब लोग ट्राई करो जल्दी से इसको। वीडियो बेटा ऑन सबके। आयुष, शिवम, सर वो वीडियो ऑन कर रहा हूँ ना तो आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। मैं 5-10 मिनट बाद ऑन करता हूँ रीजन सर। करो, हाँ सर। रीजन करो तब तक। एक को बोलेंगे रीजन करना, सब रीजन करके बैठ जाएंगे। बाकी लोग वीडियो ऑन कर लो। हिनल, मेघ, मोहित, अच्छा मोहित कौन है, आरव, अश्मी, तनिष्क, श्रेय, वीडियो ऑन कर लो। आरव रंगवानी, वीडियो ऑन कर लो। यस सर। चलो जल्दी से सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ। राइट, तो क्या है, सबसे पहले एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h। सो लेट्स से इस हाइट को हम h मान लेते हैं। सो अगर इतना हाइट h है और ग्राउंड पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान के चलते हैं, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। राइट, सो लेट्स से इस पॉइंट को मैं ए पॉइंट बोल देता हूँ। सो एट पॉइंट ए बेटा ये अच्छी तरह से लिख लेना। ओके, एट पॉइंट ए क्या आएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, जो ग्राउंड से h हाइट पे ऊपर है। सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh, और ग्रेविटेशन एनर्जी कितना, सॉरी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इस पॉइंट पे, जीरो। एट इनिशियल स्पीड 0 है, सो काइनेटिक एनर्जी जीरो। 0 आएगी। सो पोटेंशियल mgh, काइनेटिक 0। सो मैकेनिकल कितनी आएगी, दोनों का एडिशन विच इज इक्वल्स टू mgh। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जब कोई एक हाइट पे आ जाए, ग्राउंड से y जितनी हाइट पे आ जाए, तब बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, सॉरी मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी। तो इस पॉइंट को मैं बी पॉइंट बोल देते हैं। एट पॉइंट बी क्या होगा वो चेक करते हैं। सो एट पॉइंट बी व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी तो ग्राउंड से ही हमेशा मेजर करते हैं, हाइट कितनी है y जितनी, तो एम जी वाई हो जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। वी मतलब क्या, वी मतलब किसका स्क्वायर, तो इस पॉइंट पे इसकी जो भी स्पीड होगी उसका स्क्वायर। तो मान लो इस पॉइंट पे स्पीड वी है, तो मैं इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। वी स्क्वायर उसकी फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल तो 0 है तो यू स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू एक्सलेशन यहाँ पे जी जितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो मैं बोल सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब h माइनस वाई जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। राइट, सो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह पे लिख लूंगा h माइनस वाई। अगर ये वैल्यू पुट करूँ तो आ जाएगा 2gh माइनस 2gy। ये तुम्हारा वी स्क्वायर आया, कोई डाउट। वी स्क्वायर की ये वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में डाल देते हैं, तो हाफ m 2gh माइनस 2gy, हाफ एम इंटू 2gh से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा mgh माइनस mgy। ये तुम्हारी आई काइनेटिक एनर्जी। अब मैकेनिकल क्या आएगा, दोनों का एडिशन, पहला पोटेंशियल है mgy, काइनेटिक है mgh माइनस mgy, mgh माइनस mgy कैंसिल हो जाएगा, फाइनल क्या आई पोटेंशियल, सॉरी मैकेनिकल कितनी आई फाइनली mgh। समझ में आया, कोई डाउट यहाँ तक, लिख लेना बेटा ये। सिमिलरली जब जस्ट वो टकराने वाला है, ग्राउंड को जस्ट वो टकराने वाला है, तब इसका क्या होगा, तब उसकी स्पीड मान लो v डैश बोल देते हैं।
ओके, और उस पॉइंट को सी बोल देते हैं। तो एट पॉइंट सी पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर, हाफ एम वी डैश स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, बिकॉज ग्राउंड पे ही टकराने वाला है। तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूँ, वी डैश स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh बोल सकता हूँ ये, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट h जितना हुआ और इनिशियल स्पीड जीरो है। तो वी डैश स्क्वायर आ जाएगा 2gh। वी डैश स्क्वायर की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में डाल देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी डैश स्क्वायर की जगह पे 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgh आ गई क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल तो जीरो ही है, सो टोटल कितना आ गया, मैकेनिकल कितना आ जाएगा, दोनों का एडिशन mgh प्लस जीरो विल बी इक्वल्स टू mgh। सो देखो हर जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी रह रही है, हर जगह पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी रह रही है, mgh, उससे ज्यादा भी नहीं होगी, उससे कम भी नहीं आएगी। समझ में आ गया, कोई डाउट? अरे आ रहा है समझ में ये? हाँ सर। यस सर। पक्का? यस सर। ओके, सो यही बेटा थियरी में तुमको डायरेक्ट दिया हुआ है, ये जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया वही चीज तुमको थियरी में दिया है। स्क्रीन शेयर करके दिखा दो एनसीईआरटी, या समझ में आ जाएगा? तो समझ में आ जाएगा सर, समझ आ जाएगा। सर 1 मिनट दो। आ जाएगा ना? हाँ, लिख लो, ये ड्रॉ कर लो। 6.8 जो है उसके अंदर ये सब कुछ पूरा दिया हुआ है। ओके, जल्दी से कर लो। जल्दी से लिख लो इतना। ओके, ये क्वेश्चन करो। सर 1 लीटर को कितने मीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर क्यूब? सब कुछ दे रखा है देखो। 1 लीटर कितना मीटर क्यूब होता है, ये पूछ रहे हो? हाँ सर, हाँ। चलो देखो बेटा, 1 लीटर क्या होता है। सो 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। ओके। इसका मतलब 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है। ओके, ये याद रखना। आ गया बेटा सबका? सर 2400 जूल्स। 2400 जूल्स। सॉरी, वॉट सर, वॉट। अच्छा, पावर पूछा था। ओके, कोई बात नहीं, तुम एनर्जी निकालो, वो भी बहुत है। ओके, चलो क्या है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? पावर होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, राइट? यस सर। A water pump raises 60 liter of water to a height of 20 meter in 5 seconds. 5 सेकंड में ये वाटर को क्या कहां से कहां ले जाता है, पानी को इधर से इधर ले जाता है। ओके, पानी कितना है, पानी का मास नहीं दे रखा, क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 60 लीटर। ओके, 60 लीटर वॉल्यूम दे रखा है, उसको कहां तक ले जाता है, 20 मीटर तक ले जाता है। कितने टाइम में, 5 सेकंड में। ओके,
तो हम लोग क्या करेंगे, 60 लीटर पानी है उसका मास निकाल लेंगे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना होता है 1000, ओके। लीटर में दे रखा है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 इंटू 10⁻³ -3 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 60 लीटर पानी मतलब 60 kg पानी भी हो जाएगा, कोई डाउट? ओके, सो मास ऑफ वाटर मिल गया। जैसे ही मुझे मास ऑफ वाटर मिल गया, उतने वाटर को ऊपर तक ले जाने के लिए कितनी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, mgh जितनी, mgh 60 और हाइट कितना है 20, 6 2 जा 12,000 12,000 जूल एनर्जी यूज करनी पड़ी। तुम्हें पूछा था पावर, पावर हम नेक्स्ट सेशन एनर्जी या फिर वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, सो दिस डिवाइडेड बाय टाइम कितना 5 सेकेंड्स। आ गया समझ में? हाँ सर। कोई डाउट? नो सर। नो सर हटा दो इसको। ओके, यस सर चलो आगे लिखो, आगे और क्वेश्चन करते हैं। चलो सिंपल क्वेश्चन है ये तो। लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो लिखो। क्वेश्चन लिखो, is thrown vertically upward, a ball is thrown, a ball is thrown vertically upward with speed of 100 meter per second. The mass of the ball is 2 kg. Mass of the ball is 2 kg. Then find. First, देखो, the point at which its kinetic energy is equals to potential energy. Second question, the point का मतलब क्या हुआ, तुम्हें the height निकालना है, right? The height at which k is equals to p. Second question, the maximum height of the ball, right? Second question. Third, the height at which the PE is equals to 2/5 of ME. Okay. Fourth question, the mechanical energy of the ball at time is equals to 4.756 second. 5, at which its P is equals to 2/3 of K. समझ में आया क्वेश्चन? चलो थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो, सो क्या है क्वेश्चन बेटा, देखो, a ball is thrown vertically upward with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड, the mass of the ball is 2 kg, और उसके बाद सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक काम करते हैं, भले ही पूछा या नहीं पूछा, लिस्ट बना के 2 kg इसका मास है, इनिशियल स्पीड जो दे रखा है उसको मैं v बोल देता हूँ, 100 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से मैं एक बोल सकता हूँ कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ mv²। कितना आ जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? 10,000 जूल। हाफ इंटू एम, मास से 2 कट जाएगा, 100 का स्क्वायर 10,000 जूल। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी।
यस सर। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 10,000। 10,000 10,000 जूल मैकेनिकल एनर्जी रहेगी। और बेटा मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व। कांस्टेंट। कंजर्व रहेगी। मतलब ये हम लोगों को ढूंढ लिया तो भाई ये अब फिक्स है, इससे ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होने वाली। 1000 है तो 1000 ही रहेगी थ्रू आउट दिस क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हाइट एट विच के एंड पी इक्वल्स। सो बहुत सिंपल चीज कर लेते हैं, के ई प्लस पी करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा। यस सर। के ई प्लस पी 10,000 आएगा। के ई और पी तो उस हाइट पे क्या इक्वल है, और हाइट ढूंढना है तो मैं के ई को मैं पी लिख लेता हूं, तो 2 टाइम्स वो पी विल बी इज इक्वल टू 10,000। सो उस Yes, sir. पर्टिकुलर हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 10,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 5,000। अगर पोटेंशियल एनर्जी 5,000 है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh। mgh की वैल्यू कितनी आई? 5,000। तो h कितना आया? 5,000 डिवाइडेड बाय मास विच इज 2। g कितना है? 10। 0 से 0 गया। अच्छा मैंने 50,000 लिख लिया था, सॉरी। 0 से एक बार 0 गया। 500 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 250। 250 मीटर। पहले का आंसर समझ में आ गया? यस सर। सही था? सबका सही आया या हाँ गलत सर। वाले है कोई? हाँ सर सब। इक्वेशन ऑफ सिंपल। मोशन। क्या तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया तो फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ तुम्हारा दिमाग में? तो ये सबसे सिंपल मेथड है, राइट? वर्क एनर्जी पावर सबसे सिंपल मेथड होगी, इससे तुम जल्दी आंसर निकाल सकते हो। कोई डाउट? नो सर। ओके सर। सेकंड No. क्वेश्चन, द मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। मैक्सिमम हाइट पे 500। पोटेंशियल जीरो हो जा, काइनेटिक जीरो हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम हाइट अगर मैं एच बोल देता हूँ तो ये एमजीएच कितना आ जाएगा? 10,000 के इक्वल होगा, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक जीरो, तो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। तो एमजीएच आ जाएगा 10,000। एच विल बी इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय मास कितना है? 2 इंटू जी कितना है? 10। 10 से 10 एक बार कैंसिल हो गया। 1000 बाय 2 कितना आएगा? 500। 500। तो ये कितना ऊपर जाने वाला है? आधा किलोमीटर ऊपर जाने वाला है बॉल। आ गया समझ में? यस सर। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। द हाइट एट विच पी इज 1/5 ऑफ एम ई। तो पी का मतलब क्या है? 200। एम जी एच तो फिफ्थ। इज इक्वल टू 2/5 ऑफ एम ई। एम ई कितनी है? 10,000। 10,000। 10,000 और 5 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। सॉरी। ये कितना आएगा टोटल? 4 या फिर 2 इंटू 10,000। अच्छा सॉरी, 10,000 इंटू 2 ये है। अब एम जी को इस तरफ ले जाते हैं तो हाइट कितनी आ जाएगी? हाइट विल बी 2 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाय 5 ऑलरेडी है। मास आ जाएगा 2 और जी आ जाएगा 10। तो 10 से एक बार ये गया, 5 टू 10 से एक बार ये गया। 100 इंटू 2 आ गया 200 200 मीटर। मीटर। 200 मीटर पे क्या होगा? पी एम ई जो होगी, सॉरी पी जो होगी वो 2/5 ऑफ एम ई हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन, द मैकेनिकल एनर्जी एट द बॉल एट टी इज इक्वल्स टू 4.765 सेकेंड्स। तो जितने लोगों ने उस पॉइंट पे हाइट निकालने के पी निकाली, फिर काइनेटिक तो एनर्जी कांस्टेंट निकाली, फिर रहेगा। दोनों का ऐड करके मैकेनिकल निकाली, वो लोग बहुत ही बड़े गड़बड़ कर रहे हैं। ओके, क्या करना है? मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट है ना, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैकेनिकल एनर्जी निकालने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं है। मैकेनिकली तुमसे पूछा था तो क्या कर लोगे? खत्म बात, डायरेक्ट 10,000 जूल लिख लोगे ना। आ रहा है समझ में? फोर्थ। यस सर। अरे हाँ ना। हाँ हाँ सर। सर आ रहे। फिफ्थ क्वेश्चन, द स्पीड एट विच p इज इक्वल टू 2/3 ऑफ के। तो ये भी वही कर लो, पी प्लस के कितना होगा? 10,000 होगा। कोई भी मोमेंट पे पी प्लस के का एडिशन 10,000 होगा। इस पर्टिकुलर मोमेंट पे पी कितना है? 2/3 ऑफ के है। तो 2/3 ऑफ के प्लस के इज इक्वल टू 10,000। 3 को उस तरफ ले जाओ तो आ जाएगा 5। 5/3 ऑफ के इज इक्वल टू 10,000। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 5। कोई डाउट? के होता है हाफ एम वी स्क्वायर।
मास 2 kg है, तो हाफ इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 3/3 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वी स्क्वायर पता चल गया कितना होगा। तो अगर वी स्क्वायर पता चल गया तो वी क्या हो जाएगा, रूट ऑफ दिस 5 को एक बार कट कर लेते तो ये 2 आएगा, 2000 इंटू 3 कितना आएगा, 6000 का रूट। 100 बाहर निकाल सकते हो तुम इधर में से, तो 10 रूट 60, 60 में से भी कुछ बाहर निकलना चाहो तो क्या निकलेगा, 4 बाहर निकल सकता है, बाहर आके वो 2 हो जाएगा, तो 20 रूट कितना आएगा यहाँ पे, 15 फोर्स आर राइट, सो 20 रूट 15 मीटर पर सेकेंड। यस सर। यस गुड आउट, नो सर। आ गया समझ में। यस सर यस और क्वेश्चंस करने हैं या हो जाएगा, हो जाएगा। हो जाए हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन करना है, नहीं करना है, चलो हो जाएगा। तो फिर अब बड़ा सा एक क्वेश्चन करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6.7 ओके फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी का क्वेश्चन 6.7 करो। एक मिनट, एग्जाम्पल 6.7 टेक्स्ट एग्जाम्पल 6.7 एग्जाम्पल से ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो क्या है। देखो, अ बॉब ऑफ मास m is suspended by a light string of length l. It is imparted a horizontal speed v naught at a lowermost point a such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, with the string becoming slack only on the reaching the topmost point at c. This is shown in this figure. Obtain the expression for v naught. v naught कितना होगा वो बताओ। आ रहा है क्वेश्चन समझ में? Has the speeds at point B and C. Third, at the ratio of the kinetic energy KB upon KC at the B and C. Comment the nature of trajectory of the ball after it reaches the point C. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। ओके चलो 2 मिनट लो और थोड़ा सा ट्राई करो, पक्का नहीं होने वाला है फिर भी ट्राई करो। यहाँ तक का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? बॉल इधर से हम लोग फेंक रहे हैं वी नॉट स्पीड से, ये वी नॉट इतनी ही स्पीड है जिस मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा रस्सी स्लैक हो जाएगी। ये समझ में आ रहा है? यस सर। अब रस्सी स्लैक हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे कि रस्सी स्लैक हो गई? इसका मतलब क्या हुआ? लूज हो जाएगी। लूज हो जाने से क्या चीज जीरो हो जाएगी? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो चलो चलो इधर ध्यान दो, एक ये जो बॉक्स बॉल जो है वो हमारे से लोअर मोस्ट पॉइंट ए पे है, इसकी फ्री बॉडी बनाते हैं क्या? ऊपर टेंशन और नीचे एमजी, कोई डाउट? नो सर। ऊपर टेंशन नीचे एमजी लगेगा, ये समझ में आ रहा है? अच्छा, यस सर। क्या मैं टी और एमजी को इक्वल बोल दूं? क्या ये सही है या गलत है? इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में विथ स्पीड v नॉट, क्या टी और mg इक्वल होंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, हाँ ना? जल्दी बोलो। अरे यार अश्मी, आंसर नहीं दे रही हो तुम आजकल। हीनल तुम्हारा भी नहीं सर, इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होगी वो बताओ। ग्रेविटी ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड। हैं? ये क्या रीजन हुआ बेटा, ग्रेविटी एक्स डाउनवर्ड? अरे नहीं सर, ऊपर के पॉइंट पे ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट करेगी एज वेल एज टेंशन। ऊपर का पॉइंट की बात ही नहीं चल रही, नीचे वाले पॉइंट की बात चल रही है। फ्री बॉडी एट ए बनाया मैंने, इस मूवमेंट पे बात करो। टी और एमजी इक्वल होगा या नहीं होगा, पहला क्वेश्चन। बेटा रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हो तो फिर पढ़ाने का मजा नहीं आएगा। रिस्पॉन्ड सबको देना है, और नहीं समझ में आ रहा है तो बोलना है। अगर नहीं बोलोगे फिजिक्स तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। नहीं समझ आ रही है होने वाला।
क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई मतलब बात नहीं, इसलिए मैं इस क्वेश्चंस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। फिर पहले कोई पार्ट में मैंने क्या बोला, लेकिन आप जो भी समझा रहे हो ना वो नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं, ए पॉइंट है वो समझ में आया। यस सर। पॉइंट ए पे मैं सर म्यूट हो गया। फ्री, हेलो, आ रही है आवाज अब? यस सर। ओके, पॉइंट ए पे हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये समझ में आया? यस सर। ओके, तो कौन कौन से फोर्स लगेंगे बताओ? एक रस्सी उसको ऊपर खींच रही होगी, टेंशन का, डाउनवर्ड यस फोर्स लग रहा होगा mg का। इन दोनों के अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? के अलावा और कोई फोर्स लगेगा क्या? नो सर। अरे कुछ नहीं, तुम आंसर दे दो, हाँ या ना में आंसर होना चाहिए, चुपचाप बैठे रहोगे वो नहीं चलेगा, नो राइट? ये दो फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं लगने वाला, क्योंकि और कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। अब Yes. मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है? पहला क्वेश्चन, क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा? इसका मोशन कैसा हो रहा है? अरे भाई कुछ तो बोलो, इसका मोशन Accelerated. एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है ना, बिकॉज क्या है, एक टाइप का सर्कुलर मोशन है, सेमी सर्कुलर। राइट? सर्कल में तो ट्रैवल कर ही रहा है, ओके। तो ये Yes. सर्कुलर मोशन, आयुष तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, हाँ। सो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो टी और एम जी इक्वल नहीं होंगे। क्यों नहीं होते? बिकॉज जब भी सर्कुलर मोशन कोई ऑब्जेक्ट करता है तो उस पे एक कंटिन्यूअस फोर्स लगना चाहिए, किसकी तरफ? सेंटर की तरफ, हाँ या ना? सॉरी, हाँ या ना? सेंटर की तरफ। Yes. अरे यार, बोलो बेटा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा ना? यस सर। अच्छा लगेगा। हाँ, तो ये बात गलत लिखी है, टी और एम जी इक्वल नहीं होंगे। सेंटर इधर कहाँ है? ऊपर की तरफ सेंटर है, राइट? तो उसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम ए सी कहते थे, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी और एम जी मिलकर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू वॉट? एम वी स्क्वायर बाय आर, एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। आर की जगह पे एल लिख ले, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। Yes. ये इक्वेशन समझ में आया? हाँ sir. T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाई एल। ये इक्वेशन समझ में आ गया? कोई डाउट? No sir. ओ सर। ओके, अब दूसरी चीज की बात करते हैं। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, तब रस्सी क्या हो गई? तब रस्सी क्या हुई? ब्लैक। स्लैक हो गई। अगर मान लो रस्सी स्लैक नहीं होती, दो दो फोर्सेस लगते हैं नीचे की डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर हो रहा है। सो एट पॉइंट सी, अगर मैं पॉइंट सी की बात करूं, अगर रस्सी स्लैक नहीं होती तो टी प्लस एम जी विल बी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे उसकी जो भी स्पीड होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड होगी, जब रस्सी स्लैक नहीं होगी तब कुछ ना कुछ स्पीड होगी, लेट्स से वी, राइट? तो टी प्लस एम जी किसके इक्वल आ जाएगा? मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इस रस्सी स्लैक हो रही है तो टेंशन फोर्स हट जाएगा, सिर्फ mg क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। mg विल बी इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय l। आ रहा है समझ में? नहीं आया बेटा? Sir ये वाला नहीं है. नहीं आया ये वाला? देखो बेटा, हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था। Yes. सर्कुलर मोशन में बेटा एक हमेशा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है टुवर्ड्स द सेंटर, चाहे कहीं पे भी चला जाए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v स्क्वायर बाय r होता है, राइट? में इस क्वेश्चन में तुमको ये दिया हुआ है कि ये जो बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया। हाईएस्ट पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं नीचे की तरफ, एक तो है mg, दूसरा है टेंशन। ये क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर है, नीचे की तरफ, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे नीचे की तरफ देखोगे तो टुवर्ड्स द सेंटर आया। तो ये दोनों मिला के क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे होंगे दोनों मिला के। Yes sir.
आ रहा है समझ में? दोनों मिला के क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r बोल सकता हूँ। ये इक्वेशन T प्लस mg इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r। बट बाद में क्या लिखा है? बाद में ये लिखा है कि जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो रस्सी स्लैक हो गई। रस्सी स्लैक होने का मतलब टेंशन फोर्स जीरो हो गया। यस हाँ या ना? सो टेंशन फोर्स जीरो हो गया तो mg क्या आ गया? mv स्क्वायर बाय l के इक्वल आया। अब जब mg आ गया mv स्क्वायर बाय l के इक्वल, तो ये m से m कैंसिल कर दे, l को उस तरफ ले जाए तो v स्क्वायर की वैल्यू gl के इक्वल आएगी। तो v आ जाएगा रूट ऑफ gl। मतलब हाईएस्ट पोजीशन पे उसकी स्पीड कितनी आई? हाईएस्ट पोजीशन पे ये जो v आई उसका फॉर्मूला, मतलब v जो आई उसकी स्पीड कितनी आई? रूट gl। समझ में आया? कोई डाउट बेटा? कोई डाउट यहाँ तक? नो चलो, सर। क्वेश्चन 1 है ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर वी नॉट। वी नॉट जो इनिशियल स्पीड थी उसका एक्सप्रेशन चाहिए हमें। तो यहाँ पे देखो उसकी स्पीड वी नॉट थी, ये ऐसे ऊपर जाके यहाँ तक पहुंचा, उसकी स्पीड हो गई रूट gl, राइट? अब एक बात बताओ, मैं क्या कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता? जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? लग सकता है या नहीं लग सकता? जल्दी बोलो। क्या कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है इस केस में? बेटा लास्ट क्लास में ही ये डिस्कस किया था, अगर याद हो तो। तुम सबको भूख लगी थी उस टाइम पे। अरे यार, एक मिनट। कुछ बोल दो तो अच्छा लगेगा मुझे, वरना मैं ऐसा लग रहा हूँ कि मैं, इससे अच्छा तो मैं ही रिकॉर्ड कर दूं वीडियोस। हाँ, तुम लोगों को अगर पार्टिसिपेट नहीं करना है तो मैं ही वीडियो लेक्चर अटेंड रिकॉर्ड करके भेज देता हूँ, तुम कभी भी देख लेना। वो नॉन, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। लास्ट क्लास में बेटा मैंने पढ़ा था, क्या इस कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं या नहीं? तनिष्क, हिनल, श्रीनिवास, मेघ, कुछ तो बोलो, हाँ या ना? या सर कुछ नहीं पता चल रहा है, इतना तो बोल के दिखा Yes, दो। sir. क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है? या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं? सॉरी, मोमेंटम क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं वो Sir, कैसे या लगा? नहीं लगाएंगे? sir, because conservative force closed path में zero है. देखो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑफ मैक, एक मिनट सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लग सकती है? ये कब लग सकता है? तो उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए। दूसरा, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, अगर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो उसका जो वर्क डन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस तो यहाँ पे बॉल्स पे, ये बॉल पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो ग्रेविटेशन लग रहा है, दूसरा टेंशन लग रहा है। क्या ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? यस वीडियो ऑन रखो बेटा सब लोग, वरना मैं एक एक को बाहर निकाल रहा हूँ। नहीं सर, एक क्या मिनट. ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? Yes, sir. यस सर. यस सर। तो उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। ये लगेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगने दो। मैकेनिक, क्या टेंशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है? No, sir. टेंशन फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, बट इस केस में देखोगे कि जो टेंशन और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, कोई भी मूवमेंट पे डिस्प्लेसमेंट और टेंशन के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। जब ये मान लो इधर पहुंचा तो टेंशन जो होगा वो इस तरफ है और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस तरफ होगा। So at every moment, the angle between displacement and the tension force is 90 degree. आ रहा है समझ में? तो वर्क टेंशन फोर्स कितना होगा? जीरो होगा।
आ रहा है समझ में सबको? ओके Yes. इसका मतलब क्या Yes, हुआ, दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है बट उसने कुछ भी वर्क डन नहीं किया। अगर वो कुछ भी वर्क डन नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूँ। आ रहा है समझ में सबको? हाँ सर। ओके इफ मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि भाई हर एक पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। लेट्स से दिस इज माय पॉइंट नंबर 1 एंड जो ये हाईएस्ट पॉइंट है दिस इज माय पॉइंट, मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी। यहां तक समझ में आया? चलो पॉइंट 1 पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी मान सकते हैं, PE1 कितनी लिखूं, 0 बोल दूं चलेगा? Yes. लोअर मोस्ट पॉइंट है, लोअर मोस्ट पॉइंट पे मैं पोटेंशियल एनर्जी 0 रेफरेंस पॉइंट पे मान सकता हूँ। काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट 1 कितना होगा, हाफ mv0 का स्क्वायर, हाँ या ना? ये बढ़िया। अब सेम चीज करते हैं सेकेंड पॉइंट के लिए। सेकेंड पॉइंट के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितनी होगी, PE एट पॉइंट 2 कितनी होगी, हाइट कितनी हो गई, बेटा क्यों रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो बोल दो बेटा। mg2l आएगी ना sir. पोटेंशियल Yes. एनर्जी, mg इंटू एच, एच आएगी l प्लस एल डायमीटर 2 टाइम्स हाँ l। सर। Yes. और काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, mv स्क्वायर, v की वैल्यू मुझे पता है √gl, v की वैल्यू मुझे पता है √gl, तो √gl का स्क्वायर करोगे तो gl आएगा, तो कितना आया, हाफ mgl, हाँ या ना? Yes, sir. ये उसकी काइनेटिक एनर्जी आई पॉइंट 2 पे। कोई डाउट? No, sir. नो सर। ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आई पॉइंट 2 पे। तो बेटा ये दो चीज पता चल गई, तो मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट 2 पे कितनी आएगी, 2 mgl प्लस हाफ mgl, हाँ या ना? Yes, sir. 2 उस तरफ चला जाएगा, 4 + 1 5 mgl/2। ये तुम्हारी मैकेनिकल एनर्जी आई पॉइंट 2 पे। यस सर। और यही मैकेनिकल एनर्जी पॉइंट 1 पे देखोगे तो पोटेंशियल तो 0 है, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी आई, हाफ mv0 स्क्वायर। Yes, sir. इन दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूँ बिकॉज मैकेनिकल एनर्जी हर जगह कंजर्व रहती है, हाँ इक्वल। सर। समझ में आ रहा है? Yes. तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं। तो इक्वेट में मान लो यहाँ पे कर रहा हूँ, तो इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/2 mgl। 2 से 2 कैंसल, m से m कैंसल, v0 स्क्वायर आया 5gl। तो v0 की वैल्यू कितनी आई, √5gl। √5gl। मतलब इतनी स्पीड से अगर हम लोग फेंकेंगे √5 होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो स्लैक हो जाएगी। आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, या मैं आ रहा बोर्ड है, पे अच्छी आ तरह रहा से है लिख सर। नहीं रहा हूँ इसलिए दिक्कत आ रही है, क्या ऐसा कुछ है? समझ आ रहा है सर। आ गया सर समझ। बोर्ड पे अच्छी तरह से नहीं लिख रहे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कुछ No, इधर sir. कुछ उधर, और तुम जब नोट करोगे तो सब कहीं ना कहीं लिख लोगे, ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर आप नेक्स्ट नो क्वेश्चन सर। के ऑर्डर में लिखना ना प्लीज, वरना ऑर्डर में लिखो नेक्स्ट क्लास है, ओके कंफ्यूजन हो जाता चलो, है। ओके ओके राइट। अभी वापस करें इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आया हो तो नहीं सर, बाकी लोगों को, कोई भी है सर आ ऐसा गया। जिसको ये आ क्वेश्चन गया सर, आ समझ गया। में नहीं आया तो वापस करवाऊं? सबको आ गया, सबको आ गया ये क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. हाँ सर। चलो तो इसका सेकंड पार्ट करना है तुम लोगों को, द स्पीड्स एट पॉइंट बी एंड सी। तो सी पॉइंट की तो स्पीड हमने निकाल ली √gl, Yes, sir. बी पॉइंट की स्पीड निकाल लो, बी पॉइंट की स्पीड भी निकल जाएगी। अब डायरेक्ट क्या करो, मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करवा दो। ओके बी पॉइंट पे स्पीड कैसे निकालेंगे मैं थियोरेटिकली बता देता हूँ, तुम ट्राई करो। ये इस पॉइंट पे इसकी पोटेंशियल भी पता है, इसकी काइनेटिक भी पता है, राइट?
इस पॉइंट के इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट है। वी नॉट की वैल्यू पता चल गई मुझे 5gl, रूट ऑफ 5gl। तो यहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पता है, इधर पोटेंशियल पता है, काइनेटिक नहीं पता। ओके, तो इक्वेट करने से आ जाएगा आ रहा है समझ में? सर वापस बोलो। देखो हाँ सर, ये Yes, आपने sir. लास्ट में बोला ना इक्वेट करने वाला वो। इक्वेट करने वाला समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो बेटा, मुझे इस पॉइंट की स्पीड चाहिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे स्पीड कितनी होगी ये चाहिए, राइट? बी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मुझे स्पीड चाहिए। तो इस पॉइंट पे सो ये जो पॉइंट सर आवाज आ रही है? हाँ तो इस पॉइंट पे स्पीड पूछा है तुमसे, तो इस पॉइंट पे स्पीड निकालने के लिए यहाँ पे पोटेंशियल और काइनेटिक निकालते हैं कितनी है, P प्लस के कितनी है वो निकालते हैं। चलो ऊपर मैं लिख रहा हूँ इसको, वहां पे पोटेंशियल होगी mgl बिकॉज वो ग्राउंड से L जितना ऊपर है, प्लस काइनेटिक होगी कुछ हाफ एम वी स्क्वायर, वी मुझे पता नहीं है, वही निकालने वाले हैं। ये मैं इक्वेट कर सकता हूँ पोटेंशियल एनर्जी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। लोअर मोस्ट पॉइंट जो है पॉइंट ए, सबसे नीचे वाला पॉइंट, वहां पे पोटेंशियल तो कुछ भी नहीं है। काइनेटिक कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है, वी हमने निकाला लोअर रूट 5gl, तो हाफ एम इंटू रूट 5gl का स्क्वायर करोगे 5gl आएगा, इज इक्वल्स टू mgl प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब तुम यहाँ से वी स्क्वायर नहीं निकाल सकती, हाँ सर, अब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलो कर लो। अगर सेकंड पॉइंट ऑफ पार्ट हो गया तो थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट के बी एंड के सी। बी और सी पे तुम्हें स्पीड निकल गई है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से भी निकल जाएगा। आउट। कोई डाउट No, बेटा? sir. नहीं सर। चलो सो अभी एक काम करना है बेटा, यहाँ तक समझ में आया? एग्जाम्पल 6.7 वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी करेंगे। उससे पहले अब तुम्हें एक काम करना है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स एमसीक्यू क्या है वो कंप्लीट करने हैं। सॉरी एमसीक्यू टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 सर 1 2 3 4 5 6 इतना बोला ना? एक मिनट बता दो। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता देता हूँ। अरे ट्राई करना है। अच्छा सॉरी 14 कोलिजन वाला है, 14 वाला मत करना। तो एक काम कर, तो 11 तक सारे ट्राई कर लो। ओके 11 तक सारे ट्राई करने हैं, नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे।